अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइटामिन्स का है। एंजाइम ख़त्म हो चुके हैं, अब हमने वाइटामिन्स पढ़ने हैं। ये पहला लेक्चर है वाइटामिन्स का। हम वाइटामिन के बारे में पढ़ लेंगे लिटिल बिट, और उसके बाद फिर हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखें तो वाइटामिन जो है, वैसे अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है तो फिर तो पढ़ लें आप लोग, बुक से ब्रीफली दिया हुआ है और यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक ले लें, बुक से आप फिर पढ़ लें। अब वाइटामिन है, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटामिन के बारे में एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं। अक्सर जो एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो डिफिशिएंसी के बारे में पूछते हैं। जैसे कि विटामिन डी अगर डिफिशिएंट हो जाते हैं, कोई बंदा विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें कौन सी बीमारी पाई जाती है, पैर रैकेट वगैरह। और अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से आती है, विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी आती है, या बेरी कौन सी विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ऐसे जो है वो टाइप्स के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, तो इस वजह से मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर को इतना डिस्कस नहीं किया हुआ। तो अगर पढ़ना चाहते हैं कोई बंदा अपनी स्टडी के लिए, फिर तो आप लोग पढ़ लें बुक से। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैंने स्ट्रक्चर को बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल टच किया हुआ है। लेकिन ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। मैं ऑडियो में तो सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन में आपको वो चीज़ें मैंने डाल कर दी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ रिलेटेड है। तो वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है, फंक्शन क्या है इसके, और डिफिशिएंसी जब हो जाए तो कौन सी डिज़ीज़ कॉज होती है, और कौन सी डिजीज़ है। आपको डिज़ीज़ का नाम दिया होगा, विटामिन का पूछेंगे, या विटामिन दी होगी, डिज़ीज़ का पूछेंगे आपसे। टाइप्स का पूछेंगे कि इसके विटामिन्स कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, कितने टाइप्स है, कौन सा टाइप कहाँ पर पाया जाता है। तो विटामिन हम पहले पढ़ चुके थे शुरू के लेक्चर्स में कि हमारी डाइट में दो तरह के कंपाउंड्स है, डाइट है कि मॉलिक्यूल्स है कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। और दूसरे जो होंगे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि कम क्वांटिटी में डाइट में पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए। तो अब हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमारे जो कोर्स में है, कोर्स करिकुलम में, वो विटामिन्स है। तो शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स बता रहे हैं कि विटामिन्स होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, और ये बहुत कम अमाउंट में हमारी डाइट में पाया जाता है। लेकिन अगर फंक्शन के उसमें देखें तो इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये बजाते ख़ुद तो कोई ख़ास फंक्शन नहीं करते, लेकिन ये किसी प्रोटीन के साथ, किसी एंजाइम के साथ, किसी और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ मिल के एज ए कोफैक्टर काम करते हैं, एज ए एड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काम करते हैं। तो विटामिन्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत कम पाए जाते हैं डाइट्स में। लेकिन अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, फंक्शनल एस्पेक्ट से, तो बहुत सारा फंक्शन करते हैं। अब विटामिन्स असल में है क्या? विटामिन्स ऐसे हैं कि हिस्ट्री अगर आप देखें तो हिस्ट्री बारे में ये है कि मिल्क क्योर के लिए यूज़ होता था। एक बीमारी होती थी, उसके लिए ये मिल्क यूज़ करते थे। अब मिल्क में ऐसा क्या है, मिल्क में ऐसा क्या है कि वो बीमारी उसके साथ ठीक हो जाती थी। या फिर इसके अलावा चावल जो होते हैं, राइस, इसको पॉलिश किया जाता था, और वो जो राइस होते थे वो किसी कबूतर की किसी बीमारी के लिए, पोलिन्यूराइटिस के लिए यूज़ किया जाता था। अब किसी को पता नहीं था कि ये जो फंक्शन हो रहा है, अब मिल्क हर कोई बंदा लेता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये जो डिज़ीज़ के लिए हम कहते हैं कि आप दूध पिया करें तो आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो मिल्क में ऐसा क्या? मिल्क में तो सब कुछ है, फैट्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स बहुत अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। मिल्क जो है ये एक पूरी डाइट है, ये ऐसा एक डाइट है कि जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक बैलेंस डाइट है। लेकिन मिल्क में ऐसा क्या था जो उस बीमारी के लिए जो है यूज़ होता था?
इसके अलावा फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है वो शुरू हो गई, लेकिन वो डिज़ीज़ उसके साथ सही हो जाते थे, अब नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल हो जाती थी। फिर असल में हुआ क्या कि इन लोगों को लगा कि ये जो वाइटामिन है ये लाइफ के लिए वाइटल है, लाइफ के लिए वाइटल है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों को वो ट्रीट कर रहे थे। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस को देख के, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए है, फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई है। अगर आप ख़ुद देखें, अगर किसी बंदे को कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, सही है, अब वो ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं तो आप देखिए उसको विटामिन डी के इंजेक्शन देते हैं। अब विटामिन डी का कैल्शियम के साथ क्या ताल्लुक, तो बाद में पता चला ना रिसेंट ईयर्स में कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। पहले तो किसी को ये नहीं पता था कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस वजह से फिर इसको कहा गया कि ये विटामिन जो होते हैं ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वाइटल है। जब इनकी स्ट्रक्चर को देखा गया शुरू में, तो इनकी स्ट्रक्चर जो थी वो अमाइन के साथ मिल रही थी, अमाइनो एसिड्स के साथ। तो ये लगा इनको कि ये तो अमाइन इन नेचर है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है, तो वाइटल भी हो गए और अमाइन भी हो गए, तो इसको नाम दिया गया वाइट अमाइन, वाइटल अमाइंस। सही, वाइटल से एल हटा के तो वाइट अमाइन बन गए। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं है, सारे वाइटामिन जो होते हैं वो अमाइंस नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि अमाइंस है, बाकी सारे अमाइंस नहीं है। तो ई को ख़त्म करके वाइटामिन रह गया है। तो ये जो नेम है वो इस वजह से आ गया कि पहले वाइटल था और अमाइन कस था, तो फिर पता चला कि अमाइन नहीं है, तो अमाइन को ख़त्म करके एमिन रह गया, और वाइटल से एल ख़त्म करके वेट रह गया, तो वाइटामिन बन गया। ये तो ऐसी हैं कि ये मतलब कि एक आम सी बातें हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि विटामिन है क्या। विटामिन दो तरह के होते हैं, या तो फैट सॉल्युबल होंगे या वाटर सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल कौन कौन से, ये एमसीक्यूज तकरीबन हर पेपर में रिपीट हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये दोनों एमसीक्यूज अगर आप लोग देखें तो दोनों का मतलब एक ही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट मतलब कि जितनी भी नीचे दी गए ये सारे फैट सॉल्युबल है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, ये सारे क्या है, फैट सॉल्युबल है। एक नहीं है, अगर मैं आपको दूँ विटामिन सी, और अगर यही एमसीक्यूज का मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, ऐसे कर दूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फिर देखिए फिर भी वही सी ऑप्शन आएगा, विटामिन सी का ऑप्शन ही आएगा। तो आपने स्टेटमेंट को देखना है। बहुत सारे लोग ओल्ड पेपर देख के तो वो रट लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि ओल्ड पेपर जैसे है हूबहू वैसे ही आएगा, सही है, तो उसमें चेंजेस होती हैं, आप देखा करें। डी जो है DEAK, ये आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। आप देख सकते हैं विटामिन ए विजन, रिप्रोडक्शन, बोन हेल्थ, इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, स्किन। विटामिन डी क्या काम करता है, बोन्स, कैल्शियम में विटामिन ई देके और विटामिन के देके तो ये फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी है, बी है, पैंथोथेनिक एसिड है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है, लिपोइक एसिड्स है। ये वाटर सॉल्युबल है, आपको रटना होगा, याद करना होगा कि कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल। अब आते हैं विटामिन ए की तरफ कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए असल के अगर आप देखें तो विटामिन ए जो है ये एक मॉलिक्यूल नहीं है कि हम उसे विटामिन ए कहें। विटामिन ए जो है इसके बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सिमिलर है टू विटामिन ए, तो हम इन सबको रेटिनॉइड्स कहते हैं, हम इन सबको रेटिनॉइड्स कहते हैं। अब डिपेंड करता है इस ग्रुप पर, जो एंड पर ग्रुप है इस पर डिपेंड, इन पर 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, सही है, 4, ये 4 डबल बॉन्ड होते हैं, इनमें ओयासिप्रिनॉइड्स ग्रुप होते हैं, ये साइकिल होता है, स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस पर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है। यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है तो रेटिनॉल होता है, क्योंकि हमने FSC में पढ़ा था कि OL स्टैंड फॉर अल्कोहल, और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, तो ये OH की वजह से ये रेटिनॉल है। अब इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन ये तकरीबन सेम है, किसके, रेटिनॉल के। यहाँ पर A लगा दें, अल्डिहाइड है, सही है, तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। तो अगर यहाँ पर CHO आ जाए
तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, रेटिनॉल से रेटिनॉल बन गया। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया हुआ, सिर्फ एक ही ग्रुप चेंज हो गया। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी भी रखते हैं और फंक्शनल सिमिलरिटी भी रखते हैं और किसी एक विटामिन की तरह एक्टिविटी रखते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं वाइटामर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन ए के वाइटामर्स कितने हैं, तो विटामिन ए की 3 वाइटामर्स पाए जाते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। अब ये है रेटिनॉल, अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन कर ले, ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है कि या ऑक्सीजन ऐड कर लो या हाइड्रोजन रिमूव कर लो, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर देते हैं। जब ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और एक OH बन जाएगा। तो इस ग्रुप को क्या हुआ, तो इस ग्रुप को हो गया रेटिनॉल अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप बन गया ना, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। अब और देखिए रेटिनोइक एसिड हम इससे बना लेते हैं। जब रेटिनोइक, आप यहाँ पर देखें, हाँ ये देखिए, ये रेटिनॉल क्या होता है कि OH ग्रुप में लास्ट में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आता है, तो आपको पता है फर्स्ट कार्बन पर तो रेटिनॉल बन जाता है, रेटिनल्डिहाइड। अब इसी को COOH ग्रुप बन गया तो रेटिनोइक एसिड बन गया। ऐसे ही है सेम। तो ये जो है, ये चारों मॉलिक्यूल्स, बीटा कैरोटीन भी है लेकिन ये प्लांट ऑरिजिन है और ये एनिमल ऑरिजिन है। तो ये क्या होते हैं, ये बीटा कैरोटीन जब ब्रेक होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल आपको रेटिनॉल के देते हैं, रेटिनॉल जो होते हैं ये रेटिनल्डिहाइड के, तो आपको 2 मॉलिक्यूल इसके मिल जाते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे पास विटामिन ए के वाइटामर्स है। क्या है, वाइटामर्स। अब इन सारों को क्या कहते हैं, विटामिन ए वाइटामर कहते हैं, और जितनी भी कंपाउंड होते हैं जिनकी एक्टिविटी विटामिन ए जैसी होगी उनको कहेंगे रेटिनॉइड्स। ये इससे MCQ ज़्यादा आते हैं, इजी MCQs आते हैं कि विटामिन ए के वाइटामर्स कौन कौन से, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वाइटामर्स ऑफ विटामिन एक्सेप्ट। ये आपको ये आ सकता है कि रेटिनॉइड्स क्या होते हैं, वो सारे कंपाउंड जो कि विटामिन ए की तरह एक्ट करते हैं, वो सारे कंपाउंड जो कि विटामिन बी की तरह एक्ट करते हैं, वो सारे कंपाउंड जो कि विटामिन सी की तरह एक्ट करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं रेटिनॉइड्स के बारे में, या आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का वो वाइटामर जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं तो वो कौन सा है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है। या रेटिनोइक एसिड में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, COOH ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है। या आपसे पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एनिमल ऑरिजिन वाइटामर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट, जितनी भी हैं वो विटामिन ए के एनिमल ऑरिजिन के हैं, सिवाय एक के, वो कौन सा नहीं है। तो कैरोटीन जो है ये हमारे पास प्लांट ऑरिजिन का है। तो MCQs किसी भी तरह आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको MCQs हल करना आएगा फिर। तो ये है स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़। तो इनको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम कहते हैं वाइटामर्स। तो विटामिन जो है विटामिन ए, इसको सिंपली रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉइड्स। तो फिर रेटिनॉल भी है इनमें, रेटिनॉल भी है और रेटिनोइक एसिड भी है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल है विटामिन है, और ये एनिमल और प्लांट दोनों सोर्स में पाए जाते हैं। जो हिपोक्रेट्स थे वो किसके लिए यूज़ करते थे, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, अब ये विजन डिजीज़ है जिसमें कलर डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कलर का तो इतना वो नहीं है, लेकिन नाइट को जो है उनकी रॉड्स जो है वो काम नहीं करते, क्योंकि कॉर्निया जो है उनमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कॉन्स होते हैं। रॉड जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और वो डिम लाइट में यूज़ होते हैं। नाइट एडाप्टेशन एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास रॉड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और रॉड्स में हमारे पास जो विटामिन ए पाया जाता है, एक हार्मोन्स है जिसको रेडोप्सिन कहते हैं। तो रेडोप्सिन रेटिनॉल के साथ मिलके तो इन्होंने क्या करना होता है, वॉल्ड साइकिल होता है या विजन साइकिल करना होता है। जैसे कि सिंपली आप किसी भी बाहर होते हैं धूप में, आप अचानक किसी कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अंधेरा होता है, शुरू में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 5-6 सेकंड गुजरने के बाद वहाँ पर आप एडाप्ट हो जाते हैं, आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्यों, ये सारा जो साइकिल, इसको वॉल्ड साइकिल कहते हैं। जॉर्ज वॉल्ड जो था 1968 शायद, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि 1968 में कि रेडोप्सिन जो है विटामिन ए
वो इम्पॉर्टेंट है, इसका रोल है, वो रिस्पॉन्सिबल है रेडॉप्सिन साइकिल के लिए, वॉल्ट साइकिल के लिए या विजन साइकिल के लिए, जो कि नाइट एडेप्टेशन होती है। तो हिप्पोक्रेट्स नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे कि उनको ये पता था कि ऑक्स लेवर जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उनको ये नहीं पता था कि क्या चीज़ है जो कि विटामिन ए में पाया जाता है, लेकिन उनकी ये थ्योरी आ रही थी कि अगर कोई बंदा ऑक्स लेवर खा रहे हैं हनी में मिक्स करके तो उनकी जो ये विजन की डिजीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये क्योर हो सकती है। ऐसे ही है। अब पता चला कि वो लोग क्यों यूज़ करते थे। वो इसलिए यूज़ करते थे कि उनके ऑक्स लेवर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं, एंड विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडॉप्सिन साइकिल, वॉल्ट साइकिल या आप विजन साइकिल कह सकते हैं। ये डाइटरी सोर्सेज है। डाइटरी सोर्स, ये जो विटामिन है ये डेली लाइफ के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बोर ना हो जाए। डाइटरी सोर्स है, डाइटरी सोर्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, लेवर ऑयल हो गया, बटर, मिल्क, चीज़, एग यॉक, ये सारे एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में जितनी भी ये नाम दिए गए हैं तो विटामिन ए इनमें पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। डेली रिक्वायरमेंट क्या है या रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो है तो 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, और ये इंक्रीज़ भी हो सकते हैं अगर वो लैक्टेटिंग मदर्स है, नर्सिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन है, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, या किसी बंदे को हेपेटिक डिजीज़ है, क्योंकि एज ए डिटॉक्सिफिकेशन काम भी करते हैं विटामिन ए, विटामिन ई के एसोसिएट होके। तो विटामिन ई और विटामिन ए आपस में मिलके तो दोनों फिर एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी है इनका। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ब्लड लेवल कितना है, 18 to 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। और इसके अलावा अगर केराटिनॉइड्स की बात करें तो केराटिन जो है वो 100 to 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। ये एक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, 18 to 60। नॉर्मल ब्लड लेवल के मुताबिक अगर बात करें तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। केमिस्ट्री के बारे में देखो तो केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, कि इसको रेटिनॉइड्स हम कहते हैं। जितनी भी नेचुरल है कि सिंथेटिक है उसको हम रेटिनॉइड्स कहते हैं, जो कि विटामिन ए की तरह स्ट्रक्चर उनकी है। अब वाइटामर है, फिर इसके रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल क्या है, ये अल्कोहल है, OL, इसमें OH ग्रुप पाया जाता है। इसकी हम ऑक्सीडेशन करें तो रेटिनॉल बना सकते हैं, और रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन हम करें तो रेटिनोइक एसिड बना सकते हैं। रेटिनॉल और रेटिनॉल जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है। रेटिनॉल इसमें कन्वर्ट हो सकता है, रेटिनॉल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है थ्रू लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम भी है। तो ये जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, और ये रेटिनोइक एसिड है। बीटा कैरोटीन को आप देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर कि बीटा कैरोटीन को अगर हम हाइड्रोलिसिस की कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि हमें दो रेटिनॉल दे देते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि बीटा कैरोटीन जो है वो इतना पोटेंट विटामिन ए एक्टिविटी वाला नहीं है जितने कि रेटिनॉल होता है, सही है, क्योंकि हमारे बॉडी में हम बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट नहीं कर सकते रेटिनॉल में। कन्वर्ट तो हो जाते हैं बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में, लेकिन जितना होना चाहिए उतना कन्वर्ट नहीं हो सकता, इनएफिशिएंट कन्वर्जन है। तो बीटा कैरोटीन हमें इतनी विटामिन ए एक्टिविटी नहीं दे सकता जितने कि हम डायरेक्टली रेटिनॉल ले लेते हैं। ये टाइप्स है रेटिनॉल, रेटिनोल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन। ये वही स्ट्रक्चर है कि हम कैसे बीटा कैरोटीन हम लेते हैं वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी रिडक्शन कर ले, क्योंकि रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा, और अगर रेटिनॉल की आप क्या करें, रिडक्शन करे तो रेटिनॉल जो है फिर वो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है। हर वो एक चीज़ जो कि वाटर, ब्लड क्या है, वाटर फेलिक है, सही है, वाटर सॉल्युबल है, तो कोई भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में मूवमेंट कर सकता है। जब नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, एल्ब्यूमिन है वो उसकी ट्रांसपोर्ट कराते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कराते हैं। यहाँ पर इनके लिए क्या है, या प्री एल्ब्यूमिन होते हैं या रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो इस रेटिनॉल की ब्लड में सर्कुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। विटामिन ए के फंक्शन क्या क्या है, विजन में इनका फंक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ अभी के जो नाइट एडेप्टेशन है, रोडोप्सिन साइकिल या वॉल साइकिल। रिप्रोडक्शन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें रेट्स जो होते हैं उनमें अगर विटामिन ए की कमी कर दी जाए तो वो स्टेराइल रह जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विटामिन ए को।
एपिथेलाइजेशन, नॉर्मली हमारे स्किन में केराटिन पाया जाता है, केराटिनोसाइड्स होते हैं, और हमारा स्किन केराटिन के साथ क्या होता है, मॉइस्चर रहता है, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी इनकी मेंटेन रहती है। लेकिन जब हाइपर वाइटामिनोसिस होती है, सॉरी हाइपर केराटिनाइजेशन होता है, तो फिर हमारा स्किन क्या हो जाता है, स्कार बन जाते हैं, हमारे स्किन में फाइब्रोसिस हो जाती है, स्किन जो है वो सख्त हो जाता है। तो एपिथेलाइजेशन जो है वो नॉर्मली विटामिन ए क्या करते हैं, स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं। रीपिथलाइजेशन कराते हैं, कहीं पर भी वो स्क्रैचेस आ जाए, और वो केराटिन को कम भी करता है कि ज़्यादा केराटिनाइजेशन ना हो। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी जब होती है तो वो स्किन क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जो पाल्मर सरफेस है और प्लांटर सरफेसेस हैं ये सख्त हो जाते हैं, और जहाँ पर भी बेंडिंग आती है, जिन जिन जॉइंट्स पर बेंडिंग, जैसे कि एंकल हो गया और इसके अलावा एल्बो जॉइंट्स हो गए, तो इनमें क्या होती है, यहाँ पर भी केराटिनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रोथ में भी काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म में भी काम करते हैं, तो ये काम विटामिन ए का है। अब ये फंक्शन है, आइज़ देखें, कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी रेडिकल्स बनते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, तो उसको ख़त्म करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वो सारे काम हैं जो कि विटामिन ए करता है। अब अगर विटामिन ए कम हो जाए तो हमें तो पता चला कि स्टेरिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, ग्रोथ प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा जो है मेंटल जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जब विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा कि स्किन में अल्ट्रेशन आ जाएगी, केराटिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, स्किन जो है वो रफ़ हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ज़ीरोप्थाल्मिया इस कंडीशन को कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है वो मुसलसल होता है, हेपेटिक डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है फिर वो वहाँ पर स्टोर होता है। हेडेक, ड्रोजीनेस, और स्किन जो है वो पीलिंग, मतलब कि जो अपर सरफेस है एपिडर्मिस, ये जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हाइपर वाइटामिनोसिस के फैक्टर्स हैं। मुसलसल अगर विटामिन ए कोई बंदा लेता है तो मतलब वो हाइपर वाइटामिनोसिस ही आ गई, वहीं रफनेस ऑफ स्किन, इरिटेबिलिटी, कार्सनिंग, फॉलिंग ऑफ हेयर, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ वेट, तो ये सारे वो साइंस है जिसमें क्या होता है, विटामिन ए अगर कोई बंदा ले रहा है, मुसलसल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी, और विटामिन ए ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये कंडीशन है, ये विटामिन ए में आता है। आप पढ़ लें इसे, दोनों बुक से, चैटर्जी से भी पढ़ सकते हैं और सत्यानारायण से भी पढ़ सकते हैं, जितनी भी बाकी बुक से आप पढ़ लें, लैंगर से, जहाँ से भी आपने पढ़ लें। विटामिन ए है आपकी डेली लाइफ के मुताबिक, विटामिन जितनी भी हैं वो डेली लाइफ के मुताबिक हैं। आप इसको समझें, पढ़ें, इंटरेस्टिंग भी है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर मैं आप लोगों के जो पर्सनल व्हाट्सअप होंगे उसमें दूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।